बड़ी खबर से आगाह करते चले जी। 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब को गिरफ्तार किया गया। मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की जनाब तस्वीरों के ऊपर, मरियम नवाज की तस्वीरों के ऊपर, इनकी कबीना की तस्वीरों के ऊपर एक हज़ारों की तादाद ने जो उनकी शक्लें हैं, उनकी तस्वीर हैं, उनके ऊपर जूतों की बारिश की है। इसके ऊपर बात करेंगे। अडियाला जेल का डिप्टी सुप्रीडेंट जेल जो है उसको जो है और उसके कुछ एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जनाब फैज हमीद के टॉपिक के ऊपर अपनी पार्टी को मुंह बंद रखने का कह दिया है। वजह क्या है, आखिर ये कुंडलियां कहां कहां फंस रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ऑन खोसा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जनाब इसाक डार साहब को भी देख के अवाम ने जो है क्वेटा में बलोचों ने उसकी वो दुर्गत बनाई है कि भागने पे मजबूर हुआ, चोर चोर के नारे लगे। इस सब के ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मामला क्या है, ये ब्रिगेडियर जो है और एक कर्नल साहब को इनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो गलबन जो है हमारे ज़राए के तौर पर ये खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि उनका जो है कनेक्शन जो है वो जनरल फैज हमीद के साथ था, जो साबिक DGISI थे, जो कि इस वक्त कोर्ट मार्शल उनका किया जा रहा है। उनके साथ इनके कोई कनेक्शन जो है वो जोड़े गए हैं और इनके कनेक्शन जो है वो पकड़े गए हैं। बड़ी अच्छी खबर ये है कि अगर कोई बंदा रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो आइन उसको इजाज़त नहीं देता। जो फौजी कवानीन हैं, जो अदालतें हैं, वो पाकिस्तान का आइन इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि आपने 2 साल की तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल तक जो है वो किसी टॉपिक पे, किसी सियासी एक्टिविटी पे और किसी पब्लिक होल्डर जगह पे जो है वो किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल को भी मज़ीद गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला मेरे ख्याल में अब रुकेगा नहीं और भी अब इससे कड़ी से कड़ी आगे चलेगी। तो ये एक एहतसाब हो रहा है, बड़ी अच्छी खबर है। ये एहतसाब हो रहा है तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से देखा जाए। लेकिन जो हाल में जो बैठे हुए हैं जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम जाता है कि वो फॉर्म 47 जो है और लोगों के अवामी मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एहतसाब कब होगा? लोग जो रिटायर्ड है उनका एहतसाब हो रहा है, अच्छी बात है। जो हाजिर बैठे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म 47 बनवाया है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी कौम देख रही है कि एहतसाब के नाम के ऊपर क्या एक पूरी जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो हाजिर है उसको तो कटहरे में लाया जाए ना। जिन्होंने फॉर्म 47 बनाया है, जो दुबई लीक्स में जो लोग मुलव्वस हैं, जो गंदम स्कैंडल में मुलव्वस हैं, जो पनामा लीक्स में मुलव्वस हैं, वो करैक्टर सामने बैठे हैं। उनका कौन एहतसाब करेगा? करप्शन के अंबार हैं। मरियम नवाज के वहां पे दुबई में जो है मसाज सेंटर पकड़े गए हैं। वो सारी चीजें जो है करप्शन की सूरत है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला। रिटायर के ऊपर जा रहे हैं, अच्छी बात है, रिटायर के ऊपर जाएं। लेकिन जो हाल में खड़े हैं, जो अभी जो है पाकिस्तान को चोर करप्शन कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान का जो खजाना उसको लूट रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं हाथ डालने वाला। इसके ऊपर भी जो है वो समझ सकते हैं कि आप, वो पंजाबी की मिसाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनका पहले वो खुद निकालें तो फिर एहतसाब करें, सबका एहतसाब करें। पूरे जो हुक्मरान बैठे हैं इनका एहतसाब करें। इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम है। अगर कोई PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बड़े बड़े नाम हैं इनके, इनकी करप्शन की दास्तानें हैं। और बाकी सियासी जमातों को भी छानबीन करें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी छानबीन करें। को हाजिर सर्वस जो अगर बैठे हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम अगर आवाम की जानिब से लगता है, ये इशारतन आती है, तो उनको आवाम की अदालत में आके सब कुछ वाज़े करना है, सबूत देने पड़ेंगे। तो ये जो 2 जो है ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है और इससे इदारे की जो है इज्जत और भरम में इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हाजिर सर्विसेज हैं, जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने फॉर्म 47 बनवाया है, अवामी मैंडेट को चोरी किया है, दिन दिहाड़े चोरी किया है, हुकूमत कैसे बनाई है, ये सब चीजें हैं, उनको कब कटहरे में लाना है, ये सब अदालतों को लेना पड़ेगा और एहतसाब होगा तो फिर सबको होना चाहिए। जनाब नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की और इनकी सारी कबीना और मुश्तरका जो है चोर पार्टी है, इनकी बड़ी बड़े फ्लैक्स लगे हुए थे और इन्होंने जश्न आज़ादी मना रहे थे। लेकिन अवाम ने इनका वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हाल किया है।
तो मैं समझता हूँ कि किसी दिन ये 14 अगस्त में शायद खिताब कर रहे होते ना पब्लिक जगह पे, वहाँ पे ना जहाँ पटवारी चंद इकट्ठे कर लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी को इकट्ठा कर लिया और 4 पुलिस वाले गार्ड बुला लिए और पुलिस बाहर बुला ली ताकि कोई हंगामा ना कर सके, ज़रा आम चौक में खड़े होकर आप ज़रा जो है वो घंटा घर चले जाते, आप लक्ष्मी चौक चले जाते, इस्लामाबाद के किसी एरिया में खड़े होकर, या मरी में जिस तरह लोगों ने आपकी छितर परेड किया है, आपकी तस्वीरों के ऊपर लानतें डाली हैं, वहाँ पे सरेआम लोगों ने आपकी तस्वीरों के ऊपर जो रंग या गुल या फूल जो है पाशी की है, वो आपके सामने बिल्कुल सामने है कि आपके किरदार के ऊपर लोग कितना थू थू करते हैं। बेसिकली लोगों के अंदर नफरत का बीज बोया इस शरीफ टबर चोर टबर ने। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह की इनकी आवाम के आगे अब छितर परेड शुरू हो चुकी है, अब ये किसी दिन आवाम के हत्थे चढ़ गए तो उस दिन क्या होगा, तो ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं। आवाम तंग आ चुके हैं महंगाई से, इस हुकूमत से, इस जाली हुकूमत से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो ये जनाब मरी का इलाका था, मरी में जहाँ पे जश्न आज़ादी की रात को वहाँ पे पुलिस ने एक तो आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर वहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। लोग भगदड़ से वहाँ पे फैमिलीज़ घूमने गई हुई थी, ज़ख्मी होने की इतला मिली है, लेकिन वहाँ पे दिल की भड़ास आवाम ने वहाँ पे निकाली है और लोगों को जो है वहाँ पे आपने देखा है कि मरियम नवाज़ की तस्वीरों के ऊपर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीरों के ऊपर लोगों ने अपने जूते फेंके हैं, गंद फेंका, और ये सारी सूरत हाल उतरी है। इसहाक डार साहब जनाब एक निजी दौरा पे, जो निजी दौरा तो नहीं कहूँगा, उनका अपना जो एक दौरा था, क्योंकि वो वफाकी कबीना का हिस्सा है, वो क्वेटा गए हैं, और क्वेटा में जब वो गए हैं तो आवाम ने उन्हें चोर चोर के नारे लगाए हैं। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये इनकी किस्मत में ऐसा है, ये जहाँ गली मोहल्ला सोलंग जहाँ भी गुजरेंगे लोग इसको चोर चोर के नारे लगाए। आप अगले दिन वो देखा नहीं है जहाँ पे वो अरशद नदीम जो इस वक्त एथलीट है जिन्होंने वो नेज़ा फेंका है, वहाँ पे जब मरियम नवाज़ का हेलीकॉप्टर वहाँ से मियाँ चन्नू गया तो नीचे से आवाम ने क्या क्या नारे लगाए हैं, मरियम चोर, चोरनी आ गई, जेबें बचाओ। वहाँ पे अरशद शरीफ का बाप जो है वो शलवार के अंदर जेब घुसेड़ के खड़ा हुआ है। मतलब आप ये समझे कि वहाँ पे मरियम नवाज जा रही है, प्रोटोकॉल लगा हुआ है, और अरशद नदीम का जो बाप है उसने जेब छुपाई हुई है यूं शलवार के नीचे करके। तो वो तस्वीरें आपके सामने हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आवाम में इनकी मकबूलियत कहाँ है। तो ये जहाँ पे भी जाएंगे इनकी किस्मत में ऐसी चीज़ें हैं, और कौम इस वक्त बड़े इश्ताल में है। जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो जनरल फैज़ के टॉपिक के ऊपर नवाज़ शरीफ ने तमाम काबीना को और पार्टी अहदेदारान को जो है वो मना कर दिया है कि आप जनाब ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो ये है कि वो पीटीआई के साथ तल्लक है। अब अगर पीटीआई के साथ उनका तल्लक है तो नवाज़ शरीफ अपनी पार्टी को क्यों कह रहा है कि जी आप खामोशी इख्तियार करें। पीटीआई कहती है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो नून लीग के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई, इमरान खान से कहता है। इस हवाले से ऐनी शहदीन भी हैं, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट है, जो कहते हैं कि 2020-19 में हमें ऑफ़र की गई DGISI से और जनरल बाजवा से कि आप आएँ हुकूमत हम आपके गिरा देंगे, आप लोग बैठें। तो जनरल फैज़ तो आपके साथ मिला हुआ था। अब जो है ना वो कहते हैं ना कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। इत्थे गल कुछ थोड़ी जी होर साइड ते जांदी, जेड़ा नवाज शरीफ नूं और जेड़े पैर सरड़े ना होदे वो दूसरी साइड ते गल जा रही है हुण। तो नवाज शरीफ साहब को दूसरी तरफ से समझ रहे हैं कि अब फैज़ हमीद साहब जो है वो उनके भेद खोलेंगे, लंदन प्लान क्या हुआ था। तो नवाज शरीफ को बेसिकली अब अपनी पड़ी हुई है, बेसिकली अब वो बाहर भाग भी नहीं सकता। उसने कोशिश की है, 2-4-5 मरतबा कोशिश की है कि वो बाहर चला जाए, हुकूमतें बन गई हैं, मैंने बेटी को वज़ीर आला बनाना था, बन गया, भाई वज़ीर आज़म बन गया। तो इसके बावजूद भी इतना मजबूर नवाज शरीफ है कि बेचारा बाहर भी नहीं जा सकता, उसको ना जाने दिया जा रहा है ना उसको बोलने दिया जा रहा है। 3 महीने हो गए नवाज शरीफ के मुंह से खंगार भी नहीं निकला। वो बोलने की दूर की बात है, वो उसके मुंह से खंगार भी नहीं आता कि कहीं बोलो।